ये गोपी बहू हमारी, गोपी बहू ने लैपटॉप धो दिया था और मेरी मम्मी ने फ़ैन धो दिया पूरा। और यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर देनी पड़ी। ये मैं कर रही थी खसरोड़ साफ़ और इसका डालना है अचार। तो देखिए खसरोड़ देखने में ऐसी होती है जिसे लुंगड़ू बोलते हैं, और इसको ऐसे कपड़े के साथ साफ़ किया जाता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे से वो होते हैं, क्या बोलते हैं, बाल जैसे होते हैं छोटे छोटे से। और इसको साफ़ किया और फिर इसको काटेंगे, तो ऐसे इसको साफ़ किया जाता है। ये देखो ऐसे करते हैं इसको साफ़। तो मुझे ऐसे ही वीडियो बनानी पड़ी, मैंने बोला ऐसे आपको दिखा भी दूँगी कैसे साफ़ करते हैं इसको। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बारिश का आनंद ले रहे होंगे। ये देखो आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे यहाँ बोलते हैं धरती माता। हम आपके यहाँ क्या बोलते हैं इन चीज़ों को? ये जो उड़ रहे हैं, ये देखो, ये देखो कितने उड़ रहे हैं। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे। ये देखो, ये जो प्लांट है इसको बोलते हैं नीलकांटा। मैंने बोला इससे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो इसको हमारे यहाँ बोलते हैं नीलकांटा, ठीक है। ये फूल लगे हुए हैं, ये फल लगे हुए हैं इसके ऊपर, और कांटे भी होते हैं इसमें, ये देखो कांटे भी हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ जो अलग अलग जगह से कोई देखेगा या कोई देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी लैंग्वेज, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है चीज़ों के लिए, वो सेम ही है या फिर अलग अलग है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो मम्मा ने गुलाब का फूल यहाँ लगा दिए। एक टहनी काटी थी मम्मी ने तो इधर लगा दी, और ये भी इधर लगा दी है। तो आई हूँ मैं दूध की बोतल लेने के लिए। बहुत बारिश हुई, लाइट चली गई थी सुबह, लेकिन जाती रहे, हमें क्या, हम परवाह भी नहीं मारते लाइट की, क्योंकि मौसम ठंडा ही था, है ना। कल गर्मी थी, कल बड़ी ज़्यादा गर्मी थी जब लाइट गई। बारिश भी लगी हुई थी बाहर, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, और एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। लेकिन आज जो है वो मौसम ठंडा ही है, तो हम लाइट की परवाह नहीं मारते। 2000 years later. गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो इस वक्त टाइम हो रहा है 1 बज रहा है और हम जा रहे हैं मार्केट। काफ़ी टाइम के बाद जा रहे हैं, और साथ में देख लो कौन कंपनी दे रहा है। दोनों भाभी हैं, बड़ी भाभी छोटी भाभी। तो काफ़ी टाइम के बाद जा रहे हैं, घर में बैठ बैठ के बोर हो रहे थे, और काफ़ी टाइम के बाद पैदल चल रहे हैं इतनी दूर। वो भी ऐसे तो चलते ही हैं, कहीं उड़ के तो जाते नहीं, पर पैदल मार्केट जा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने जैसे आपको कल बताया था पिछले ब्लॉग में कि गाड़ियों की बड़ी समस्या है। देखते हैं क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है, जाके लगेगा पता। और भाभी ने आम उठाया था, फेंकी था, देसी आम लगे हुए हैं और गिरे हुए नीचे। अब पता नहीं बंदरों ने फेंके हैं कि किसने फेंका है, ये नहीं पता, कि हवा से गिरे हैं। तो पर माँ वो दिख गया। और ये गाइस मैं आपको भाभी की आउटफिट दिखाती हूँ। भाभी टर्न हो, ये देखो। हाँ, भाभी ने सिलवाई, कुंडी सलवार बोलते भाभी, अफगानी सलवार, और प्लेन सूट लिया था और डिज़ाइन खुद करवाया है।
तो देखिए लोगों ने मक्की वगैरह बीज दी है खेतों में। गाइस पहले ये सिर्फ ये एक घर होता था, ये और ये 2 घर होते थे बस, और उसके अलावा कोई घर नहीं होता था यहाँ पर। और आज देखो घर ही घर दिखाई देंगे आपको। गाइस एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये देखो टमाटर लगे हुए हैं, और ये वो वाले टमाटर हैं, छोटे वाले टमाटर, टमाटर ही बोलते हैं इसे। देखिए कितने लगे हुए हैं टमाटो, मैं बोली टमाटर ही, मैं भाभी टमाटर ही बोल रही, चेरी टमाटो लगे हुए हैं। ये देखिए जब हम स्कूल से आते थे, जब हमारा स्कूल टाइम था, तो ये पुल नहीं होता था, नाला होता था। इतना नाला आता था कि बड़ी मुश्किल से इसको पार करते थे बरसात के दिनों में। तो कई बार छुट्टी भी करने पड़ जाती थी स्कूल से इस नाले की वजह से। यही वो नाला है, ये देखिए कौन सा नाला है ये। गाइस आपको स्कूल टाइम सीक्रेट एक और बताऊंगी मैं। तो जो मेरा ब्लॉग देख रहा है और यहाँ से है, उनको याद आ जाएगा ने हमें स्कूल की पिटाई से बहुत बचाया हुआ है, बड़ी बार बचाया है हमें। तो हम टेस्ट नहीं लर्न करके जाना और यहाँ माथा टेक के जाना, और मार पड़ने से बच जाती थी हमें। खेतों में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, और देखो पानी कैसा आ रहा है सीढ़ियों से, कितना ज़्यादा पानी है इधर देख लो, और कितनी बारिश हुई है। देखिए कितना पानी है, और लोगों ने ऊर वगैरह लगा दी है, धान वगैरह की खेती कर ली है। ये देखो ये पानी, इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कितनी बारिश हुई है। और ये जितने भी घर दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ ये एक घर होता था, सिर्फ ये एक घर, और बाकी कोई घर नहीं था। और अब देखो कितनी रौनक है, ऐसे लगाते हैं और देख लीजिए, वो देखो वो लगा रहे हैं और देख लो गाइस कितना टाइम हो गया हमें चलते हुए, लेकिन अभी तक भी हमारी मार्केट आई नहीं है। ये तो आपके लिए तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई हुई है, पूरे रास्ते में ब्लॉगिंग भी नहीं कर सकती, थक जा रहे हैं चल चल के। तो सोच लो इतने दूर हम स्कूल आते थे पैदल, उस वक्त गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं लगवाते थे, पैदल ही जाते थे बच्चे, और वो टाइम अलग था। अब भी जाते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं, अब भी पैदल ही जाते हैं। पानी दिखाती हूँ। गाइस हमारा स्कूल, मेरी +1 +2 इसी स्कूल में हुई है। तो ये देखिए हमारे पापा वगैरह भी, ताऊ जी वगैरह भी, सब भी इसी स्कूल में पढ़े हैं। और ये होती थी स्टेज, ये अभी बनी है हमारे बाद। ये रहा स्कूल का मेन गेट, और यहाँ पर होती थी हमारी मॉर्निंग असेंबली। मैं तो चल 2 ही क्लास से पढ़ी हूँ, लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग से इसी स्कूल में पढ़े हैं, अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, उनके लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ होगी जो मैं वीडियो में बता दूँगी ब्लॉग में। और आपको मैं अपना प्राइमरी स्कूल भी दिखाऊंगी, जहाँ पर मैंने 1 साल पढ़ी हूँ मैं, फर्स्ट क्लास भी लिखी हुई है। किस किस ने लिखी है पट्टी, तो यहाँ पर हम धोने आते थे पट्टी को इस नाले में। देखो क्या क्या बता दिया आपको मैंने। और आगे जाके दिखाती हूँ आपको अपना प्राइमरी स्कूल में। गाइस चाहे 1 क्लास की हो चाहे 10 क्लासें की हो, यादें ही होती हैं। तो गाइस ये रहा हमारा प्राइमरी स्कूल। अब तो ये देखिए यहाँ पर भी मेरी फर्स्ट क्लास हुई है, और यहाँ 4 लाइन स्टार्ट होगी। हमारा पूरी मार्केट जो है 4 लाइन में आ गई है, तो पूरी शॉप्स वगैरह
दोबारा से बनी है। ये देखिए ये 4 लाइन। इससे आगे मैं ब्लॉग बना नहीं सकती। तल्ली माता गाइस ये गया रीलू रोड। बड़ा नीठा हो ये रास्ता ना। और देखो मार्केट का तो हुलिया पूरा चेंज हो गया है, सारा 4 लाइन बन गया है। शॉपिंग कराए गाइस, अब आगे कराते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। तो गाइस ये है शाहपुर का ग्राउंड, यहाँ पर मेला भी होता है। और ये रहा स्कूल, और मॉर्निंग असेंबली भी यहीं पर होती है। हम आगे शॉपिंग करके अब करनी है पेट पूजा, लेकिन शॉपकीपर पता नहीं कहाँ है। गाइस बर्गर लगे खाने, लेकिन इस वक्त बैंड बज चुकी है। पैरों की बुरी हालत है चल चल के। भाभी मुंह देखो कैसे हो गया, पले हुए मुँह पल के। बर्गर खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन शॉपकीपर गायब। ये देखो, करते रहो इंतज़ार, इंतज़ार पे दुनिया टिकी है। और घर इतनी दूर है, फिर हम जाएंगे भी पैदल, क्योंकि हमने बचाना है 100 रुपया। आगे हम रास्ते में और खा रहे हैं स्नैक। और इतनी दूर जाना ना हमने अभी तक, आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि इतनी दूर हमने पैदल जाना है। तो ब्लॉगिंग करना तो पॉसिबल नहीं रही, जितनी मेरे से हो सकी उतनी मैंने की। दुकानों में मैं कर नहीं सकी, क्योंकि अभी तक मैं न्यू ब्लॉगर हूँ, तो मुझे शर्म भी आती है। तो आपको मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि मुझे कितनी दूर जाना है। मुझे नहीं, हम तीनों को कितनी दूर जाना है। A few minutes later. तो ये देखिए गाइस, ये ऊपर सबसे ऊपर आपको पेड़ दिख रहा है, बस यहाँ से निकलना है हमें। पेड़ की नीचे नीचे से निकलेंगे हम, और इससे भी नीचे जाना है हमने फिर। पर लेकिन यहाँ तक पहुँच गए ना हम, तो समझ लो कि हम पहुँच गए घर। बैग्स पकड़े हुए हैं, शक्लों के बज गए 12, और इतनी बुरी हालत है, चला भी नहीं जा रहा। आप मेरी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो। आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि कितनी चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम। ये देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है। आते टाइम तो बड़ा अच्छा था, उतराई थी। जाते टाइम देखो आप, अब यहाँ आ गए। वो रास्ता कंप्लीट किया, और ये था वो पेड़ जो मैं आपको दिखा रही थी इतनी दूर से।